नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले हम वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। और कल वैक्सीनेशन होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। कल 46 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होने जा रहा है कोविशील्ड का, और 8 केंद्रों पर होगा कोवैक्सीन का। तो कुल मिला के 10,240 डोज कोविशील्ड की है और 1460 डोज कोवैक्सीन की है। और इसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं, प्लान पूरा मैं आपको जल्दी से पढ़कर बता देता हूँ। तो कल वैक्सीनेशन का एक प्रकार से महाअभियान हम कह सकते हैं। और कल जो वैक्सीनेशन का अभियान जब शाम को संपन्न होगा तो बादरा कस्बे में जो वैक्सीनेशन की संख्या है वो 2,20,000 को क्रॉस कर जाएगी। और ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। और लगातार जो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जल्दी से मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। बुढ़ेर गांव में 200 डोज लगेगी कोविशील्ड की, और गडड़ा में 200, जोगीवाड़ा में 200, मोटसरा गांव में 200, मालकस में 120 डोज लगेगी, सागड़ा में 200 डोज लगेगी, लाखनवास में 150 डोज लगेगी, और 4 JSL में 250 डोज लगेगी छानीबीड़ी के लिए, और 5 CHN छानीबीड़ी के लिए 250 डोज है, और छानीबीड़ी के लिए 6 JGW के लिए 200 डोज लगेगी, जबकि छानीबीड़ी के लिए गड्डी छानी में 250 डोज लगेगी, और छानीबीड़ी के लिए ही जनाना में दोस्तों 300 डोज लगेगी, और छानीबीड़ी के लिए ही 5 AMS जो कि सारणों की डाणी है वहाँ 200 डोज लगेगी, जबकि उदरान ये भी छानीबीड़ी के लिए है, 280 उदरान गांव में कोविशील्ड की डोज लगेगी, और छानीबीड़ी के लिए ही मैराना गांव में भी 200 डोज लगेगी। कुल मिला के ये छानीबीड़ी का जो है सेंटर, छानीबीड़ी CHC के लिए ये डोज हैं, जो अलग अलग सेंटर इसके लिए गांव के बनाए गए हैं। और इसके बाद में डाबड़ी के लिए सेरडा में 300 डोज लगेगी, डाबड़ी के लिए 150 डोज लगेगी, बानगढ़ के लिए 120 डोज लगेगी, गदरा गांव के लिए भी 120 डोज लगेगी कोविशील्ड की, और 6 SDR गांधीबीड़ी के लिए भी 200 डोज लगेगी। चिड़िया गांधी के लिए भी 250 डोज है, और जटान गांव में 300 डोज लगेगी, कणाऊ गांव में 300, नुआ गांव में भी 300 डोज लगेगी, जबकि अलायला में 200 डोज लगेगी। किराड़ा बड़ा में 200 डोज लगेगी, बोजला गांव में 200 डोज लगेगी, और डुंगराना गांव में भी 200 डोज लगेगी, जबकि मुनसरी में भी 200 डोज लगेगी, कर्णपुरा में 300 डोज लगेगी, और डाणी बैरवाड़ में 150 डोज लगेगी। 6 NTR नेठराना के लिए 300 डोज है, जबकि बरवाणा के लिए 250 डोज है, खचवाड़ा के लिए भी 200 डोज है, जबकि मलखेड़ा के लिए 300 डोज है, और निनान गांव के लिए भी 300 डोज है, भांगवा के लिए 200 डोज है, जबकि चनाड़ के लिए 200 है, डोबी के लिए भी 200 डोज है, और राजपुरा में भी 250 डोज लगेगी, उत्तरादावास में 250 डोज लगेगी। तो ये है 41 केंद्र देहात क्षेत्रों के दोस्तों। इसके अलावा जो 5 केंद्र बादरा कस्बे के लिए बनाए गए हैं, वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का डेरा जो है सरसा रोड पर 300 डोज वहाँ लगेगी, गोरा देवी कन्या विद्यालय है 200 डोज वहाँ लगेगी, राजकीय विद्यालय गणेशपुर आवास में भी 200 डोज लगेगी, चौहान गेस्ट हाउस है वार्ड नंबर 20 का, उसमें भी 200 डोज लगेगी, और जबकि मदरसा पुराना जो है 15 पुराना वार्ड जो है वहाँ जो सिनेमा हॉल के पास में वहाँ भी 150 डोज इस बार लगने जा रही है कोविशील्ड की। तो ये दोस्तों 10,240 डोज कोविशील्ड की है। 8 सेंटर कोवैक्सीन के कौन से बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बताऊं तो अजीतपुरा में 250 कोवैक्सीन लगेगी, और शेरपुरा में 150, छानीबीड़ी में 300 डोज, जबकि बोजासर में 150, जिज्ञासरी बड़ी में 160, और कलाना गांव में 150, जबकि मलसीसर के लिए घोटड़ा खालसाम भी 150, और मलसीसर के लिए कुंजी गांव में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी 150 कोवैक्सीन लगेगी। तो 1460 कोवैक्सीन की ये डोज है। और
लगभग सभी नज़दीकी सेंटरों में जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगाई है, सभी वैक्सीन सेंटरों तक जाए और अपनी हिस्से की वैक्सीन लगाए। और कुल मिला के ये कुल 54 केंद्र आज वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं। और कुल वैक्सीन की डोज अगर देखें तो कल 11,700 के लगभग वैक्सीन की डोज लगने जा रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन के लिए समाचार यही रहा। वैक्सीनेशन समाचार के बाद दोस्तों हम जिक्र करते हैं भादरा आसपास की खबरों का। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं 10 सितंबर को भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक सैनी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं हिमांशु शर्मा, उनका भादरा प्रवास है, भादरा आवागमन है। तो भादरा आगमन के अवसर पर दोस्तों शानदार कार्यक्रम युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है और जिसमें सभा का आयोजन किया जाएगा और रैली भी उसमें निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 10 सितंबर से 12 सितंबर तक हनुमानगढ़ में आयोजित होने जा रही है 39वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष एवं महिला शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। तो ये हनुमानगढ़ में इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है और विजेता खिलाड़ियों को इसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी दिए जाते हैं और साथ में ट्रॉफियाँ दी जाती है, नकदी भी दोस्तों यहाँ दी जाती है। और विजेता के लिए यहाँ अगर पुरुष का जिक्र करें तो 51,000 की राशि रखी गई है, जबकि महिला विजेता के लिए देखें तो 25,000 की राशि यहाँ रखी गई है। और दर्जनों टीमें इसमें भाग लेगी, दर्जन से अधिक राज्यों की दर्जनों टीमें भाग लेगी। तो दोस्तों ये खेल का बड़ा आयोजन हनुमानगढ़ जिले में 2 दिवसीय आयोजन है, 10 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों आज सरल नशा मुक्ति केंद्र जो है भादरा से सिकरोड़ी मार्ग पर दोस्तों वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ और वाल्मीकि समाज का एक युवक है विक्रम, उसकी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का समाचार हमें मिला। हमने अलग से एक वीडियो भी इसका बनाया है, साफ संदेश में वो वीडियोज आप देख सकते हैं। पूरी घटना का विवरण उस वीडियो में है और मृतक के परिजन हैं उनके भी उसमें बयान है और पुलिस थाना के आगे उनका जो प्रदर्शन था FIR दर्ज कराने के लिए भी और पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल टीम की मांग उन्होंने की थी कि मेडिकल बोर्ड पूरा बिठाया जाए, कमेटी बनाकर 5 डॉक्टर्स की, और उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया जाए सबका। तो उससे उनका मानना था कि जो चोटों के निशान हैं उससे नशा मुक्ति केंद्र में उस युवक विक्रम के साथ क्या हुआ उसका पता लगे। और परिजनों द्वारा दोस्तों आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे को वहाँ पीटा गया, यातनाएं दी गई, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। जबकि नशा मुक्ति केंद्र के लोगों का कहना था कि अचानक उसकी दम घुटने से मौत हो गई। तो कुल मिला के सच्चाई इसमें क्या है ये तो पुलिस अनुसंधान का विषय है दोस्तों। और FIR दर्ज हमने जब तक कवरेज की थी तब तक इसकी नहीं हुई थी। FIR दर्ज करने के लिए परिवाद दायर परिजनों द्वारा कर दिया गया था। अगर घटना की जानकारी दे तो दोस्तों कल दोपहर 2:30 पर ये जो बच्चा विक्रम है वो फतेहाबाद का है और फतेहाबाद से हरियाणा के जो सरल नशा मुक्ति संस्थान है उनसे संपर्क किया गया होगा और ये लोग वहाँ से उस शराब का नशा करने वाले बच्चे को लेकर आए थे। और इसकी एवज में परिजनों का आरोप भी है और परिजनों ने हमें बयान देकर भी बताया था कि 25,000 की मांग नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने की थी, लेकिन उस समय 10,000 रुपये उनको दिए गए थे और उसके बाद में उस बच्चे को लेकर आया गया था। और अचानक परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि रात्रि के समय हमारे पास फ़ोन आया कि बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई है।
तो वो सभी परिजन बादरा आए। बादरा वाल्मीकि समाज में इनकी रिश्तेदारियां हैं, तो रिश्तेदार के रूप में सभी वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं बड़ी संख्या में अस्पताल में भी इकट्ठे हो गए थे और सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर पुलिस थाना बादरा में भी आए FIR को दर्ज करवाने के लिए। तो दोस्तों दोपहर तक उसकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। FIR दर्ज करने की बात थी, परिवार दे दिया गया था। तो कुल मिला के क्या है इस मामले में, तो इसके ऊपर एक मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। हरियाणा से जो दरअसल एक प्रकार से कमाई के उद्देश्य से हमारे राजस्थान के सीमावर्ती कस्बों में जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए संचालक आते हैं और यहाँ खोलते हैं, और नशा मुक्ति केंद्र में दरअसल क्या ऐसा होता है, उनके गेट जो है प्राय आप किसी भी नशा मुक्ति केंद्र है वो देखें, वहाँ गेट उनके बंद रहते हैं, जबकि उनके गेट के ऊपर अगर कोई गार्ड रहे, गेट खुला रहे तब भी हो सकता है, लेकिन उनके गेट जो है वो बंद होते हैं और अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है आम आदमी को इसका कतई पता नहीं लग पाता है। तो कुल मिला के क्या नशा मुक्ति केंद्र में इस प्रकार की थेरेपियाँ दी जाती है कि किस प्रकार का वहाँ रहन सहन है, ये तो एक अनुसंधान का विषय है। हमने कभी किसी नशा मुक्ति केंद्र का एक प्रकार से दौरा या निरीक्षण नहीं किया है। बेशक हम इस प्रकरण को लेकर ज़रूर आगे हम किसी नशा मुक्ति केंद्र का विस्तार से अध्ययन भी करेंगे और इस प्रकार से निरीक्षण भी करेंगे कि आखिर किस प्रकार से वहाँ थेरेपी दी जाती है और नशे की प्रवृत्ति को किस प्रकार से छुड़ाया जाता है। तो इसको लेकर भी देखेंगे दोस्तों, बहुत सी सुनने में भी आता है। और अगर नशा मुक्ति केंद्रों की बात करें तो पीछे एक नशा मुक्ति केंद्र से एक व्यक्ति भाग गया था और मोटरसाइकिल लेकर भागा था और चोरी का मोटरसाइकिल है बोलकर थाने में उसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। तो कुल मिला के ये मामला बाद में निपटा लिया गया था। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो क्या है नशा मुक्ति केंद्रों का सच? क्या कोई नशे की प्रवृत्ति में लिप्त है युवा या कोई बड़ा बुजुर्ग या घर का कोई भी सदस्य है? तो क्या घर के सदस्य ऐसी किसी चीज़ के द्वारा, घर में निगरानी के द्वारा या किसी और तरीके से उसका नशा नहीं छुड़ा सकते? किसी प्रकार की ऐसी दवाइयाँ क्या चिकित्सकों के पास उपलब्ध नहीं है? या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं दोस्तों जो कि घर में भोजन में मिलाकर भी जो नशे की प्रवृत्ति में लिप्त है उनको दी जा सकती है और दी जाती भी है दोस्तों। बहुत से लोग इस प्रकार नशा छोड़ भी देते हैं। तो कुल मिला के क्या आवश्यकता है इस प्रकार नशा मुक्ति केंद्र में बच्चों को भर्ती करवाने की, जबकि बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत से लोग जो कि भागकर आते हैं ऐसा बताते हैं कि वहाँ तरह तरह की यातनाएं दी जाती है जो नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे जाते हैं। इसका सच क्या है, इसका तो अनुसंधान करने से पुलिस इसका या तो अनुसंधान करे जैसे ये मामला सामने आया है, या फिर इसका विश्लेषण किया जाए या मीडिया ट्रायल इसके लिए हो और नशा मुक्ति केंद्र के संचालक जो है वो स्वयं मीडिया ट्रायल के लिए आमंत्रित करें ताकि उनकी जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं उसमें पारदर्शिता जो है लोगों को पता चले और वो चीज़ सामने भी आए और एक संतुष्टि भी हो। संभवतः इससे उनके कार्य में कहीं ना कहीं कोई रुकावट नहीं बल्कि उनके कार्य में कहीं प्रगति होने की ही संभावना है। अगर उनकी व्यवस्थाएं अच्छी है तो ज़रूर जिन घरों में नशे की प्रवृत्ति में लिप्त कोई लोग हैं, कोई बच्चा है, कोई युवा है, तो उसको वहाँ भर्ती कराने की लोग अभिभावक सोच सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये एक समाचार था आज का, हमने अलग से वीडियो इसकी बनाई है, ज़रूर देखिएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों में बड़ी संख्या में आक्रोश है और लोग कह रहे थे कि जब तक इसके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हम इसको आगे आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये घटनाएं, एक बड़ी घटना बादरा क्षेत्र में आज हुई। कल दोस्तों बहुत ज़्यादा बरसात बादरा क्षेत्र में हुई थी। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी भारी बरसात की तो कतई नहीं थी और कुल मिला के दिन भर में अगर बरसात का आंकलन करें तो 122 मिलीमीटर बरसात के लगभग दर्ज की गई बरसात।
दोस्तों आधिकारिक आंकड़ा कल शाम 5 बजे तक का जो आया था वो 121 मिलीलीटर बरसात का था। और जो सुबह सुबह 3 घंटे जमकर मूसलाधार बरसात हुई थी उसके लिए जो आधिकारिक आंकड़ा आया था, जैसा कि हमने आपको बताया था, बादल फटने के समान बरसात हुई थी और 100 मिलीमीटर बरसात से कहीं अधिक बरसात थी। तो दोस्तों आधिकारिक आंकड़ा उस समय आया था 3 घंटे में 118 मिलीलीटर बरसात हुई थी। दोस्तों 100 मिलीलीटर बरसात जो होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। और 10 सेंटीमीटर बरसात अगर कोई सीमित क्षेत्र है 1 से 10 किलोमीटर एरिया का, और वहाँ 1 घंटे में अगर इतनी 100 मिलीमीटर बरसात होती है तो उसको ही बादल फटना कहते हैं। हमने कल विस्तार से आपको ये बताया भी था। तो आज के मौसम में भी दोस्तों हल्की बूंदाबांदी और बौछार की रात्रि को जो मौसम विभाग है उसकी भविष्यवाणी है। और कल के लिए भी मौसम जो है इससे कहीं ज़्यादा खुला हुआ नज़र आएगा। और जो 28 से 34 तक का तापमान कल का बताया जा रहा है, उस तापमान को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल बरसात ज़्यादा नहीं होने वाली है, बौछार भी कल नहीं होने वाली है। और बादल जो छाए हुए हैं उसकी भी यहाँ अनुपात दिया गया है 87 से 93% तक दिन में अलग अलग समय का, ये सुबह और शाम का अलग मिलाकर है। तो कुल मिला के 5 सितंबर को जो मौसम है वो साधारण मौसम रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की संभावना यहाँ मौसम विभाग द्वारा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के लिए ज़रूर बूंदाबांदी या बौछार की सी संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो कुल मिला के मंडी के भाव भी आपको बताएंगे। अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भादरा के प्रेम स्वामी जो हाथीपुर आवास के रहने वाले हैं उनको ओबीसी मोर्चा का भादरा नगर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्ति ओबीसी जिला अध्यक्ष महंगा सिंह ढिल्लो जो है उनके द्वारा ये नियुक्तियां जारी की गई है। दोस्तों पूरे ज़िले में महंगा सिंह ढिल्लो द्वारा जो जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा ओबीसी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। और जिस प्रकार से भादरा में 5 मंडल है, 500 मंडलों के अलग अलग अध्यक्ष ओबीसी के बनाए गए हैं। नौर में भी 5 है, हनुमानगढ़ में भी 5 हैं और उनके बनाए गए हैं। जबकि पीलीबंगा के 4 अध्यक्ष बनाए गए हैं, मंडलों के रावतसर के 2 और संगरिया के 3, टिब्बी के 2, कुल मिला के 26 नगर मंडल के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। भादरा में ये नियुक्तियां किस किस की गई है मैं आपको बताऊं तो भादरा नगर मंडल से कस्बे से प्रेम स्वामी की नियुक्तियां की गई हैं, जिनका आज भाजपा के कार्यालय में संजीव बेनीवाल ने स्वागत भी किया। सभी कार्यकर्ताओं ने भी प्रेम स्वामी का स्वागत किया है। इसके अलावा भादरा डुंगराना मंडल का जो है उस ओबीसी अध्यक्ष वहाँ बनाया गया है मांगीराम लांबा को। इसके अलावा गोगामेडी मंडल जो है भाजपा का, वहाँ बुराराम ओदकासिया को बनाया गया है। जबकि छानीबड़ी का मंडल है वहाँ कौर सिंह नोखवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। और बिरानी मंडल जो है वहाँ ओबीसी का अध्यक्ष सुभाष नाई को बनाया गया है। दोस्तों इसी प्रकार नौर में भी 5 ओबीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और नौर के कस्बा मंडल से मनीराम छिंपा को बनाया गया है। जबकि नौर में देहात के विनोद चौधरी को बनाया गया है देहात से। और पल्लू से विनोद पुरी को बनाया गया है। खुइया मंडल से अमर सिंह साहू को बनाया गया। जबकि फेफाना मंडल से राम कुमार बेनीवाल को ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कुल मिला के ये 26 नियुक्तियां मंगल ढिल्लो द्वारा की गई है। अब दोस्तों आपको जल्दी से मंडी के भाव बता देते हैं। नौर मंडी में ग्वार के भाव 5500 से 5909 रुपये रहे हैं दोस्तों। और सरसों का भाव अगर नौर मंडी का देखें 7300 से 7877 रहे हैं। चना का भाव 5000 से 5240 का रहा है। और गेहूं का 1750 से 1830 का रहा है। तारा मीरा का भाव 6000 से 6411 रुपये का रहा है। और रावतसर मंडी का जिक्र करें तो सरसों यहाँ 7890 रुपये अंतिम बोली के रूप में देखी गई। और चना भी 5220 तक की बोली तक लगा। और ग्वार की अंतिम बोली यहाँ 6250 रुपये की रही। हनुमानगढ़ में अगर सरसों का भाव देखें तो 7300 से 7500 तक बोली सरसों की हनुमानगढ़ में गई है। इसके अलावा दोस्तों सिवानी मंडी का जिक्र करें हरियाणा की नज़दीकी मंडियों में तो ग्वार का भाव 5500 से 5800 सिवानी मंडी में रहा। और सरसों का भाव 7000 से 7300 के बीच रहा। और चना का भाव जो है 5200 से
5350 तक चना का भाव रहा और गेहूं का भाव 1850 तक की बोली गेहूं के भाव में रही। और बाजरा की बोली जो अंतिम बोली थी 1700 रुपये तक लगी, जबकि जौ की बोली 2000 से 2070 की रही। और मोठ की बोली 7100 रुपये शिवानी मंडी में दर्ज की गई, जबकि मूंग की बोली 5800 से 6500 तक गई। और इसहार मंडी का अगर जिक्र करें तो गुआर 5500 तक की बोली में देखा गया और सरसों की बोली 7500 से 7650 यहाँ दर्ज की गई। सरसा मंडी का जिक्र करें तो दोस्तों 5300 से 5725 गंवार यहाँ चढ़ा बोला गया, जबकि सरसों की बोली जो है वहाँ सिरसा में 7200 से 7730 के रूप में चढ़ी गई। और गेहूं का जो भाव है वो 1750 से 1825 के रूप में रहा। और कपास का भाव दोस्तों 6300 से 6591 रहा, जबकि नया नरमा 6300 से 6490 रहा। और बरवाड़ा मंडी का जिक्र करें तो कपास 6500 से 6700 रही। फतेहाबाद मंडी का जिक्र करें तो नरमा 6400 से 6645 रहा। और कपास का जिक्र करें फतेहाबाद में तो 6300 से 6430 रही। भट्टू मंडी का जिक्र करें तो सरसों दोस्तों 7300 से 7751 यहाँ बोली तक रही। और मूंगफली की बोली यहाँ 5200 से 5750 तक चढ़ी, जबकि बुना मंडी में नरमा 6100 से 6470 तक की बोली लगी। और सरसों में बुना में 6800 से 7200 तक का उछाल आया। और एलनाबाद मंडी में नरमा 6500 से 6838 तक के उछाल तक देखा गया। रेवाड़ी में सरसों 7600 से अधिकतम 8100 तक की बोली में देखी गई। सरसों की सर्वाधिक बोली रेवाड़ी में यहाँ देखी गई। और बीकानेर में चना 5200 तक देखा गया। तो दोस्तों ये रहा आज का भाव मंडियों में। और दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, मंडी के भावों के साथ, मौसम की जानकारी के साथ, बादल आसपास की खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।